पाकिस्तान जोग्राफिकली उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पे डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। हाँ। सऊदी अरेबिया इसको पोर्ट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। मे बी अंदर क्वाइट मॉडर्न, काफी मॉडर्न फोर्सेस हैं कि ऐसे नहीं है। बट कौन दे रहा है उनको इतना पैसा, कौन फंडिंग दे रहा है? टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं को थे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोर्ट करता है, उसको उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं रशिया के पाकिस्तान के साथ। तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका है लोग उसकी उसको बाहर रखने वाले ऊपर। ये डिफाइन करता है पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप इज हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी। वाओ, ये हमें एशिया की आर्मीज है, मुस्लिम कंट्रीज की, तो वहां तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में। तो नजरअंदाज हाथ मिलाने तो में तुम कमजोर हो जाओ। हमने लड़ाई करते थे फिर भी खेलते थे, गाने तो सुन रहे हैं ना, सीरियल देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाथ मिलाना वेरी वेरी अनस्पोर्टिव। कल ओलंपिक में नहीं हाथ मिलाएंगे, समझ लो हॉकी का मैच है, वो बाहर फेंकेंगे आपको ओलंपिक चार्टर से। अब करके दिखाना ओलंपिक में। ये क्रिकेट है क्योंकि हम चला रहे हैं क्रिकेट। अभी भी IITs रिसर्च करिए गौमूत्र और गोबर में, गोबर और इस पे वो कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, हंसते हमारे। अगले 10 साल खराब कर दिए तो हमारे आधे तो करेंगे मीट नहीं बेचने देंगे, मीट खाने से ये हो जाता है। पता नहीं क्या क्या भैया नॉर्थ ईस्ट वालों। आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सबके पावर पे, उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। कश्मीर हो सकता है रिजॉल्व आपको? 100% सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही गानों में डांस करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के सीरियल देखते हैं, भाषा, खाना पीना, रहना सहना सब एक है। इंडिया सबसे ज्यादा थ्रेट कहाँ से फेस करता है? अगर भारत के थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मल्टीपल थ्रेट्स। जो अंदर के थ्रेट्स हैं उन पे हम बाद में आएंगे। एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करो तो आपको पता है कि हमारे पास दोनों साइड में अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, है ना, हम रिजॉल्व नहीं कर पाए अपने बॉर्डर्स। कश्मीर का मसला आपको पता ही है, इंटरनेशनल बाउंड्री तो ठीक है IB है, बट लाइन ऑफ कंट्रोल वो हम 1948 से जो है आई बॉल टू आई बॉल, नो वॉर नो पीस, NWNP में बैठे हुए मोर्चों में, जो ऐसा शायद दुनिया में कहीं और है नहीं। तो एक वो है इशू। एंड जब जैसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल से हम सियाचिन के एरिया में आते हैं, सियाचिन एक अपने आप में अलग ही युद्ध क्षेत्र है, और जब हम वहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं शक्सगाम वैली की तरफ और ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, तो फिर आपको पता ही है गलवान में क्या हुआ था 5 साल पहले, और फिर राइट अप टू अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है उसको LAC कहते हैं, इसको LC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो वहाँ पर भी ढोकलम हो या अरुणाचल का मुद्दा हो या इधर गलवान में है या डेमचौक का है या जो है डेप्सांग प्लेन्स का मामला है, तो ये एरियाज हैं, हमारे बॉर्डर सेटल नहीं है। तो वी हैव इनमिकल कहते हैं हम फौज में एनिमीज, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, चाइना और पाकिस्तान, और उनके बारे में कहा जाता है इनमिकल एनिमीज दोनों तरफ हमारे, जो हमको लाइक नहीं करते दोनों, बट उनकी रिलेशनशिप इज हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी। वाओ, ये डिफाइन करता है पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप। तो ये है आप पूरा भारत का, आप जम्मू से LC स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट तक, तो 4000 किलोमीटर, कुछ 5000 किलोमीटर की मोटे तौर पे एक लाइन है जहां पर कि हम जो है मोर्चों में डटे हुए, कभी भी कहीं पर भी कुछ हो सकता है। तो थ्रेट हमारे को लैंड बॉर्डर से भी है और जो है सी से भी है। कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल जिनकी आपने बात की, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और जो ऐसा लगता है कि रिजॉल्व हो ही नहीं गया कभी भी? नहीं, रिजॉल्व तो सब हो सकते हैं। कश्मीर हो सकता है रिजॉल्व आपको लगता है? 100% सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं मानता कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकती अगर बैठ के बात करें। लेकिन यह है कि कई बार मौके मिले, एक बार तो मुशर्रफ के टाइम पे, एक बार मुझे याद है ज़ियाउल हक ने के टाइम पे एक प्रपोजल आया था 20 years नो वॉर पैक्ट, कि 20 साल हम साइन कर ले एग्रीमेंट कि एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वी पुल बैक आवर फोर्सेस एंड वी कॉन्सेंट्रेट गरीबी पे, भूखमरी पे, एजुकेशन पे, इस पे ध्यान दें। बट उसको ट्रैक्शन नहीं मिला ज़्यादा। मुशर्रफ के टाइम भी एक बार बहुत स्ट्रांगली आगरा समिट जो फेल हो गई, उसमें ये ऑलमोस्ट डन डील थी कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे किसी तरीके से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ, नॉन इंटरफेरेंस, एंड कहीं ना कहीं ये बात भी थी लाइन ऑफ कंट्रोल को IB में कन्वर्ट कर सकते हैं गिव एंड टेक करके, और पीसफुली रिजॉल्व करके भाई तुम अपना हिस्सा रखो, अपना रखें, और कॉन्सेंट्रेट करें इनवर्ड्स दोनों देश, क्योंकि दोनों की हालत आपको पता ही है। करेक्ट। बट वो भी नहीं हुआ। सो बट आई ऑलवेज फील कि जो है होप सम जनरेशन विल सॉल्व दिस, बिकॉज अगर मुद्दे नहीं सॉल्व करेंगे ना नितिन, हमारे जैसे गरीब देश की बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा कैपिटल इस चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि विच इज़ वेस्ट। मियाँ नवाज शरीफ ने भी कोशिश करी, भुट्टो ने भी कोशिश करी, सबने कोशिश करी कि जो है ट्रेड और ये सब चले, बट वो अब तो कोई मौका है नहीं पीस नेगोशिएशन करने। बट समटाइम्स इन फ्यूचर देयर विल बी अ केस, क्योंकि हम एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही गानों में डांस करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के सीरियल देखते हैं, भाषा, खाना पीना, रहना सहना सब एक है, और दोनों तरफ गरीबी भी एक जैसी है, दोनों का गरीब एक जैसा ही है, मिडिल क्लास एक जैसा है। सो सम डे आई एम ऑलवेज होपफुल, क्योंकि हम तो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट है कि वी विल रिजॉल्व। चाइना के साथ वी आर रिजॉल्विंग। बट अचानक से अब क्या हुआ कि अब एकदम से वी आर नाउ लुकिंग एट चाइना टू सॉल्व दीज इश्यूज? पहले तो नहीं था, अचानक से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही ज़्यादा चाइना की तरफ देखना शुरू किया है। नहीं, ये रियलिटी तो पहले भी थी। पहले भी इवन जब हम गलवान में क्लैशेस चल रहे थे, लड़ाई हुई चाइना के साथ, बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के पास, और चाइना का तो 90% होल्ड है रेयर अर्थ मिनरल्स में, जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स में, सोलर में, EV में, 90% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, और हमारी बहुत सी जो हमने यहाँ लगाई हैं मल्टीनेशनल्स ने कंपनी, इंजीनियर चाइना के हैं।
सो चाइना से तो हम करना ही पड़ेगा। आई थिंक इट वाज इन आवर इंटरेस्ट। एंड प्लस क्या, अगर दोनों ही तरफ दुश्मनी रखोगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। बट चाइना को क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रो हो जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया बहुत बड़ा पावरफुल हो जाएगा, तो शायद अपना चाइना अपना एक इन्फ्लुएंस को देगा? आपको लगता है ऐसा सच है? चाइना का इन्फ्लुएंस अब बहुत अलग लेवल पे चला गया है। ये बात 8-10 साल पहले लोग कहते थे तो लगता था शायद हो जाएगा। अब तो देखो वर्ल्ड की जितनी पावर्स हैं, अभी जर्मनी के चांसलर गए हुए हैं, कुछ दिन पहले कनाडा के थे, यूके, ईयू, ऑल बी लाइन फॉर चाइना। डेंग ज़ियाओपिंग को देखा कहीं जाते हुए? कभी देखा उसको किसी को के गले लगते हुए किसी के पास जाते? नो, नेवर नेवर, ही हार्डली ट्रैवल्स। सब वहीं जाते हैं। सब उनके पास आते हैं, सब। ऐसा कि चाइना हमारे राइस से डरेगा या हम राइस करेंगे, वो दिन बहुत दूर है अभी। इट्स अ लॉन्ग वे हेड। अगर कुछ दिन टीवी देखना बंद कर दो और गांव देहात के चक्कर लगाओ तो आपको अपने देश की रियलिटी थोड़ी सी पता लग जाएगी। हमारी क्या इमेज है हमारे नेबरहुड में। सो वो बॉर्डर्स का इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे एक्चुअली वीकनेस हमारे अंदर है जो कि अगेन पॉलिसी की एजुकेशन पे, जो बजट में एजुकेशन को अलॉटमेंट हर साल गिरता जा रहा है, क्योंकि आपने ये स्कीमों में इतना पैसा देना है, फिर सरकार ने इतना पैसा कर्ज ले रखा, उसका ब्याज देना है, देयर इज नो मनी। तो एजुकेशन पे नहीं खर्च करोगे तो तुम क्या बना लोगे? आज कोई प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास है नहीं। एक प्रोडक्ट नहीं हमने बनाया, इतनी IITs हैं, सब कुछ है। हम सर्विस कंपनीज हैं, हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, वो हम ठीक है, तो उसी में रह जाएंगे। फिर कैसे ग्रेट कंट्री बनोगे? आपकी पावर रफेल पे है, T-90 टैंक पे है, रशिया की बनी हुई शिप्स या चलो उस पे है, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सब कहते हैं ले लो। सारे कंट्री हमारे दोस्त बन रहे हैं कि भी हमसे सामान ले लो, प्लीज सामान ले लो। उसके पावर पे, उसकी बेस पे आप पावर बनोगे। जब तक हमारा तेजस फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, आप कैसे सुपर पावर बन जाओगे? 1 मिनट के अंदर आपको स्पेयर्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी कंट्रीज फॉर नीश टेक्नोलॉजी। तो टेक पावर बनना है, R&D में करना है, उसकी स्टार्ट स्कूल से होगी, और उसकी स्टार्ट 5वीं तक के स्कूल से होगी। नितिन, जब तक 5वीं का स्कूल ढंग का नहीं बनेगा तो कैसे बच्चे निकलेंगे? हमने चाइना की बात की थोड़ी सी, हमने पाकिस्तान की बात की। आपके हिसाब से चाइना और चाइना को तो हम भूल ही जाएं, आप ये कहना चाहते हो? बहुत गैप हो गया। बहुत गैप हो गया, मतलब वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल। मतलब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उनसे सीखने की जरूरत है कि जो उन्होंने 20-30 साल पहले क्या शुरू करोगे तो शायद 30 साल बाद हम भी कोई प्रोग्रेस देख सकते मतलब उनकी प्रोग्रेस को देखें, बाकी चीजों फिर को सीखें फिलहाल वहाँ से, सोच लें, हाँ। छोड़ दें। पाकिस्तान से क्या अभी भी थ्रेट है, उसको भी छोड़ देना चाहिए? कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है पाकिस्तान से। कन्वेंशनल वॉर की स्पेस तो रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, ठीक है, और दुनिया को पता है। नहीं तो 3-4 दिन में ये सीज फायर होना नहीं था, है ना? तो पाकिस्तान से सिर्फ लो लेवल थ्रेट है। पाकिस्तान सिर्फ देखेगा हमारी कहाँ वीकनेस है, कहाँ हमारी फॉल्ट लाइन है, वो कोशिश करेगा। नेपाल रूट को यूज करने की किया भी है, करता भी होगा थोड़ा बहुत। वहां पर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नेपाल बॉर्डर, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि वहां पर भी ISI का रूल है। बांग्लादेश में पाकिस्तान चाहेगा दोबारा पैर फैलाना, दोबारा उसको ईस्ट पाकिस्तान याद दिलाना। सो पाकिस्तान विल ट्राई कि भाई भारत को कहीं ना कहीं। बट बिना पैसे के आर्मी स्ट्रांग होना कैसे? पैसा तो है नहीं, गरीब है, आप खुद ही बोल रहे हो कि बहुत गरीब है। नहीं, इतना तो है कि वो आर्मी को तो सस्टेन कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड क्वाइट मॉडर्न, काफी मॉडर्न फोर्सेस हैं उनकी, ऐसे नहीं है। बट कौन दे रहा है उनको इतना पैसा? कौन फंडिंग दे रहा है इतना स्ट्रांग होने की? फंडिंग उनको चाइना बहुत सपोर्ट करता है। मैक्सिमम इक्विपमेंट उनका चाइना से है। पाकिस्तान भी उनका बड़ा, अमेरिका भी बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी देखो कितनी बार मुनीर को ट्रंप ने दावत दी, एंड ही सेज मतलब बढ़िया बंदा है, और उन्होंने रेयर अर्थ मेटल गिफ्ट दिए। उनको कुछ वो चुटपुट पाकिस्तानियों की हरकतें, वो उस पर ज्यादा मत जाओ कि उसको गिफ्ट देने से कुछ दे दिया सच में। बट ये छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं लोग। बट सो पाकिस्तान जोग्राफिकली, उसकी जोग्राफी बड़ी काम की है ना। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस पर डिपेंड है कि ये भाई इसके पास एटम बॉम्ब है। सऊदी अरेबिया इसको कोट करता है। कतर ने वर्ल्ड कप किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री को बोला सिक्योरिटी संभालो। UAE, टर्की बड़ा अच्छा दोस्त है। टर्की इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली क्वाइट अ पावरफुल नेशन। टर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ड्रोन्स उन्हीं के तो थे। हाँ, फिर रशिया भी पाकिस्तान को कोट करता है, उसको उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं रशिया के, पाकिस्तान के साथ, बिकॉज रशिया चाइना आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, उसका है लोग उसको उभार कर रखने वाले ऊपर। क्या फायदा होता है उनको उभार के रखने का? जस्ट द सेल ऑफ वेपन्स? नहीं, पाकिस्तान मतलब जैसे आप बोल रहे हैं यूएस पाकिस्तान का अच्छा है। आप ज्योग्राफी देखो ना पाकिस्तान की, जिस जगह पे वो है, बे ऑफ अरेबियन सी में है, लंबी कोस्ट लाइन है इसके पास, एक्सेस है टू अफगानिस्तान, है ना, और चाइना को शॉर्टेस्ट रूट है फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज थ्रू सीपैक, ग्वादर से, थ्रू बलूचिस्तान। नहीं, थ्रू बलूचिस्तान से तो होगा ही होगा। तो जो है प्लस वेल ट्रेन्ड मैन पावर है फॉर मुस्लिम कंट्रीज, उनको बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं। इनके ऑफिसर्स पोस्टेड है वहाँ। हमें इनकी जो वेस्ट के साथ हमें आइडिया ही नहीं है कितना उनका इन्फ्लुएंस है उन आर्मीज के ऊपर, जो वेस्ट एशिया की आर्मीज है, मुस्लिम कंट्रीज की। तो वहाँ तो पाकिस्तान है लीडरशिप रोल में, तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उसकी जोग्राफी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पॉलिसीज। बट वी हैव टू गो बियॉन्ड पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान से फिक्सेटेड रहेंगे, हमारे जैसे विशालकाय देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे पाकिस्तान। वी शुड बी लुकिंग एट लर्निंग फ्रॉम चाइना एंड बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। यू थिंक वी हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेट, स्पेशली ऑफ द इंसर्जेंसी जो हो रही है, माइग्रेशंस हो रही है, उस टाइप का थ्रेट जो बांग्लादेश से है हमें? देखो, बांग्लादेश से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अभी तो नहीं है कम से कम। लेकिन हमने बड़ा जो है, जब शेख हसीना आई यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमसे 2-3 बड़ी गलतियाँ हुई। वो ये हुई कि एक तो हमने जो अपोजिशन थी उनकी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके साथ हमारा कोई करार नहीं था। पिछला इलेक्शन जो शेख हसीना ने से जीता, पूरा का पूरा फिक्स था, सब कंट्रीज ने कहा, बट इंडिया सपोर्टेड हर। और जब ये सिचुएशन टर्न अराउंड होनी, एक दिन में तो देखो उसको भागना नहीं पड़ा ना, इट वॉज बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट है ना, इट वॉज बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और फिर मंथ्स। तब भी हमने नजर नहीं रखी ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है। नहीं तो हम आगाह कर सकते थे, बता सकते थे शेख हसीना को, रीच आउट कर सकते थे बांग्लादेश के। वो हमें भी सरप्राइज लगा जब जहाज उड़ लिया वहाँ से। तो दैट शोज हमारा एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है ये हमारा बांग्लादेश को लेके। और फिर
हमारे जो नफरती चैनल हैं, नफरती मीडिया है, उन्होंने जो बांग्लादेश पे वीडियो बनाई, यहाँ से काट दो, ढाका को अटैक कर दो, यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बदले ले लो, ऐसी भावना की दोनों तरफ जो है हेट। और हम ये पता नहीं कि हमारे यहाँ जो भी कोई इंसिडेंट होता है वो बहुत एक्सप्लोड होता है बाहर जाके, ऐसे ही बाहर का होता है, हम सोचते हैं वहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो हमने एनिमिटी जबरदस्त होगी मोहम्मद यूनूस की गवर्नमेंट के साथ, और फिर पता ही आपको ट्रेड लिंक टूट गए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टूट गए, वीजा ऑफिस बंद होने लग गए, नफरत ही नफरत। खास हम तो वहाँ के चैनल देखते नहीं, बट हमारे यहाँ तो लगे हुए थे। आप तो बांग्लादेश मैं रहा हूँ एक रहे हो, साल, आप तो- हाँ, आप तो और तब बहुत रहा हूँ close जब तभी इन्हीं की सरकार थी, बीएनपी की, इनकी जो तारिक रहमान बने ना, इनकी माँ प्राइम मिनिस्टर थी, हाँ मैं तब रहा हूँ, और यहाँ बीजेपी की सरकार थी। वहाँ के लोग कैसे? लोग बहुत बढ़िया। और हमने एक और बड़ी गलती की, बहुत ही छोटी बचकानी हरकत हो, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, हाँ। जो बीसीसीआई ने कहा केकेआर ने उसको खरीद लिया आईपीएल में। हाँ राइट। क्यों? नफरती चिंटुओं के कहने से। मतलब ये डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से आप इतना बड़ा, हमने उसले बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप बाइकॉट कर दिया, बाइकॉट कर दिया हमने, उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया। जैसे हम अभी- जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ भी खेल ही रहे हैं फाइनली अब। हाथ नहीं मिला रहे। हाँ कभी देखो हम वो क्या सही है आपको लगता है? गलत है। हाँ। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सभ्यता, हाथ मिलाने तो में तुम कमजोर हो जाओगे। खेल ये तो तो रही खेलो है। मत, हाँ ये तो बॉल ही मत पकड़ो भाई उसकी। मतलब ये दिस इज नॉट द इंडिया। ये है क्या भारत? मैं हैरान हूं। हमने लड़ाई करते थे फिर भी खेलते थे, गाने तो सुन रहे हैं ना, सीरियल देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाथ मिलाना वेरी वेरी अनस्पोर्टिंग। कल ओलंपिक में नहीं हाथ मिलाएंगे, समझ लो हॉकी का मैच है, हाँ। वो बाहर फेंकेंगे आपको ओलंपिक चार्टर से। आप करके दिखाना ओलंपिक में ये कि जी इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, करके करके देखना। एक क्रिकेट है, क्योंकि हम चला रहे हैं क्रिकेट, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारे हाथ में, इसलिए हम ये ऐसी हरकत करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, वी शुड नॉट डू इट। आप जो बांग्लादेश रहे, आपने बताया कि पाकिस्तानी के जो लोग आर्मी ऑफिशियल्स थे, आपने टाइम भी स्पेंड किया होगा, बातें भी की होंगी, मिले भी होंगे उनके साथ, आई एम श्योर। इकट्ठे ही रहते थे, है ना? भाई एक ही ब्लॉक में रहते थे। हाँ, तो उनका बिहेवियर कैसा है नॉर्मली? अगर जैसे बहुत लोग शायद देख रहे होंगे, उनको भी जानना होगा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की क्या डेली रूटीन रहता है या क्या बिहेवियर रहता है, क्या उनकी देखो, हरकतें रहती हैं? हम आर्मी ऑफिसर्स थे। हाँ। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, मेरे साथ 3 पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी के मेजर थे, 1 नेवी के थे, इक्विवेलेंट रैंक। और तीनों वो भी हमारे साथ ही एक ही ब्लॉक में हम 1 साल रहे अपने बच्चों के साथ। वो मेरे से 2-2 3-3 साल शायद जूनियर थे, तो बच्चे छोटे छोटे थे, बट हम हर खेलते भी थे साथ में और घूमते फिरते भी थे साथ में। मतलब जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। उनमें जाना भी, जहाँ ऐसे ग्रुप जाना होता है। Correct. ईद भी मनानी है वहाँ, तो ईद बहुत बड़ा फेस्टिवल है, Right. है ना? या वहाँ ये रविंद्र संगीत का वहाँ बहुत ज़्यादा बंगाल में बांग्लादेश में कल्चर था। पहला बैसाख, सब मिडिल क्लास के हैं, सब मिलिट्री ट्रेनिंग लिया। मिलिट्री ट्रेनिंग वही है जो अंग्रेज दे के गए, तो बाय एंड लार्ज ड्रेसअप होना, ये होना, वो होना, स्पोर्ट्स वगैरह एक जैसा ही है। शुरू में तो देखो कुछ दिन तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, हमें भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, ये हमारे ये इन लाइन ऑफ कंट्रोल में रहे हैं, हाँ। ये तो हमारी एनिमी आर्मी है, ये आर्मी ऑफिसर को फर्स्ट टाइम मिलना, हाथ मिलाना, चाय पीना उनके साथ, तो थोड़ा सा देखो Awkwardness तो है। एक ऑकवर्डनेस रहती है। बट धीरे धीरे वी ओपनड अप विद माय मैच्योरिटी एंड दिस ये वो, फिर बाद में वो मानते थे भाई, वो भी तो देख रहे हैं यार, इंडिया का लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरे को तो 360 डिग्री से देख रहे हैं, बांग्लादेशी भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, वहाँ चाइनीज भी हैं, वो भी देख रहे हैं। मतलब डिसेप्टिव नहीं लगे आपको वो? नहीं मुझे ऐसा डिसेप्टिव मुझे किसी में नहीं लगा यार। फौजी हैं, फौजी तरीके से काम कर रहे हैं, और फौजी फौजी होता है वो कहीं का भी हो। हाँ। काफी ट्रेड सिमिलर होते हैं वैसे हाँ। फौजियों के ना आपस में, तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। क्या लगता है यूथ के लिए क्या करना चाहिए ताकि इंडिया वहां पहुंच जाए जो अभी नहीं है? यूथ के लिए सबसे पहले तो इनको एक कट्टरपंथी से निकालो बाहर। इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे मीडिया का और मेरी जनरेशन का रोल है। बट मेरी जनरेशन को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने खा लिया है, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है तो यंग जो लीडर आएंगे अभी आने वाले दिनों में, उनसे है कि एटलीस्ट दे शुड सी कि वो कैसा भारत चाहते हैं। तो एक पार्ट तो वो हमें सोशल हार्मनी बिल्ड करनी है। 140 करोड़ का देश तभी आगे जाएगा जब 140 करोड़ एक ही झंडा, एक ही एंथम, एक ही विजन के साथ आगे चलें कि भाई हमारा देश है, सबका देश है, ये अनेकता में एकता, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। वी आर वेरी पुअर, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम साइंस में पीछे, अभी भी IITs रिसर्च करिए गौमूत्र और गोबर में। अभी भी एक प्रिंसिपल DU की गोबर लगा रही थी पिछले साल की, कमरा ठंडा हो जाएगा इसी मत लगाओ। हाँ, देखा। और अभी भी अच्छे अच्छे लोग जो है गोबर और इस पे वो कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग हंसते हैं हमारे पे। जब तक हम साइंस में, सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इंजीनियरिंग। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।